विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के राजनीति में एंट्री को लेकर लंबे समय से लग रही अटकलें 6 सितंबर को सच साबित हो गई। दोनों पूर्व खिलाड़ियों ने कांग्रेस का हाथ आखिरकार थाम ही लिया। ये दोनों कोई पहले खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने खेल करियर के बाद राजनीति में कदम रखा हो। पहले भी खिलाड़ी राजनीति में आते रहे हैं, अलग अलग पार्टियां ज्वाइन करके राजनीति करते रहे हैं, अपना एक दूसरे से विरोध भी जताते रहे हैं। लेकिन इन दोनों की कांग्रेस में एंट्री पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने यहां तक आने के लिए जो राजनैतिक पैंतरेबाजी की है उससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो क्या है पूरा मामला? क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने पर? बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जंतर मंतर पर किया था प्रदर्शन। साल 2023 की शुरुआत में 18 जनवरी को जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत 30 पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने बैठे थे तो पूरा देश इनके साथ खड़ा हो गया था। सबके लिए प्रदर्शन स्थल पर बैठे प्रदर्शनकारी वो खिलाड़ी ही थे जिन्होंने समय समय पर देश का नाम रोशन किया। उस समय इन्होंने यौन उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। 18 जनवरी को ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और 19 जनवरी को ही केंद्र सरकार में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर संज्ञान लेते हुए खिलाड़ियों को मिलने बुला लिया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे, लेकिन खिलाड़ियों ने उस समय किसी की नहीं सुनी और धरना चालू रखा। 21 जनवरी तक जब ये लोग जिद पर अड़े रहे तो फिर खेल मंत्री ने फिर इन्हें बुलाया, इनसे बातचीत की, इन्हें समझाया और एक समिति का गठन हुआ। 21 जनवरी जब प्रदर्शन खत्म हुआ तो ऐसा नहीं था कि सरकार वादे को भूल गई हो। 23 जनवरी को ही खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI और उसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने के बाद मैरी कॉम के नेतृत्व में एक ओवरसाइट समिति बनाई गई। इस समिति को कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही ये भी ऐलान किया गया कि WFI के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए आरोप। वहीं अप्रैल में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और मीडिया ने अपनी खबरों में बताया कि बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष पाए गए हैं। पहलवानों ने इन खबरों को नकारते हुए दोबारा अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया और किसी की भी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने समर्थकों को बताया कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, जबकि उस समय तक बृजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाया जा चुका था। 21 अप्रैल फिर प्रदर्शन शुरू हुआ। पहलवानों ने बताया कि ये प्रदर्शन पूरी तरह गैर राजनीतिक है और वो लोग सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हालांकि देखते ही देखते इसमें खाप नेता, किसान नेता और राजनीतिक पार्टियों की शिरकत होने लगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई नेताओं और खाप नेताओं ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की और अपना समर्थन दिया। 29 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई, लेकिन पहलवान प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन करते रहे। बताया जाने लगा कि वो लोग जंतर मंतर पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनकी बुनियादी जरूरत जैसे खाना पानी पर रोक लगा रही है, ऐसा उनका कहना था। 28 मई को खबर आई कि अब प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि वो संसद भवन की तरफ जाएंगे। देश ने चूंकि साल 2021 में किसान प्रदर्शन के वक्त 26 जनवरी को लाल किले की तरफ प्रदर्शनकारियों की हिंसा देखी थी, इसीलिए संसद भवन की बात आने पर उन्हें रोक दिया गया। इस दौरान पहलवानों और पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनका सामान जंतर मंतर से हटा दिया। 2 दिन बाद विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने एक नया पैंतरा आजमाया। ये पैंतरा अपने मेडल हरिद्वार में प्रवाहित करने का था। बाद में मेडल प्रवाहित नहीं किए गए पर यह हल्ला हर जगह हुआ कि पहलवान कितने ज्यादा आहत हैं कि वो अपनी कमाई को बहाने जा रहे हैं। कई राजनीतिक हस्तियों ने इस पूरे प्रदर्शन की आड़ में अपनी राजनीति खेली। बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लाकर सीधे मोदी सरकार से जोड़ दिया गया।
तमाम तरह के लांछन लगाए गए, उन पर सवाल उठाए गए, मगर बावजूद इसके केंद्र सरकार खिलाड़ियों के लिए, इनके बेहतर प्रदर्शन के लिए इन्हें सुविधाएं मुहैया कराने पर काम करती रही। ट्रेनिंग से लेकर खेल के बजट तक में कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाने से पहले इन्हें कोई कमी ना हो। पीटी उषा से की बदसलूकी। वहीं पीटी उषा खुद इनसे मिलने प्रदर्शन स्थल एक बार गई, लेकिन वहां पहलवानों के समर्थकों ने उनके साथ भी बदसलूकी की। पीटी उषा के साथ हुई अभद्रता कोई अकेला मामला नहीं था। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे का इतना राजनीतिकरण कर दिया था कि 2021 के हालात देखने के बावजूद कहा गया था कि दिल्ली में सारे ट्रैक्टर लेकर आ जाओ। इसके अलावा जिस प्रदर्शन को पहलवान प्रदर्शनकारी गैर राजनीतिक बताते रहे थे, वहां मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे भी लगाए जा रहे थे। पुलिस ने खुद कहा था कि उन्होंने पहलवानों को 38 दिन सारी सुविधाएं दी, फिर भी उस जगह को अखाड़ा बनाकर खेला जाता रहा। यौन उत्पीड़न प्रदर्शन के नाम पर 2023 से लेकर अब तक आगे क्या क्या हुआ, ये हर मीडिया में है। और ये सवाल भी है कि क्या ये सब राजनीति को लेकर हो रहा है। आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में शामिल होकर उन सवालों पर जवाब जरूर दे दिया है, लेकिन राजनीति में करियर शुरू करने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है, उसके कारण भविष्य में खेल खिलाड़ियों की साख पर गंभीर सवाल पैदा हो सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया तीखा हमला। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति के लिए बेटियों के सम्मान पर चोट की है। ब्रजभूषण ने अपने ऊपर लगाए आरोपों पर कहा कि जिस दिन की बात हो रही है, उस दिन दिल्ली में मैं नहीं था। ब्रजभूषण ने कहा वो खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं था, बल्कि वो कांग्रेस का आंदोलन था। अब यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया था। हरियाणा की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि बजरंग या विनेश ने लड़कियों के सम्मान के लिए आंदोलन नहीं किया था, बल्कि राजनीति के लिए इन्होंने महिलाओं का इस्तेमाल किया और महिलाओं का अपमान किया। ये बेटियों के सम्मान के लिए नहीं, पर राजनीति के लिए आंदोलन कर रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, हरियाणा खेल के क्षेत्र में भारत का मुकुट है और जिस तरह इन्होंने कुश्ती गतिविधियों को लगभग 2.5 साल तक रोक दिया, क्या ये सच नहीं है कि बजरंग एशियाई खेलों में बिना ट्रायल के चले गए? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कुश्ती के विशेषज्ञ हैं। मैं विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई खिलाड़ी एक दिन में 2 भार श्रेणियों में ट्रायल दे सकता है? इसमें आपने हक नहीं मारा। क्या क्या वजन मापने के बाद 5 घंटे के लिए ट्रायल रोके जा सकते हैं? आप कुश्ती जीत कर नहीं गई थी, बल्कि चीटिंग करके गई थी। जूनियर खिलाड़ियों का हक मारकर वहां गई थी। भगवान ने आपको उसी की सजा दी है। उन्होंने आगे कहा, मैं बेटियों का अपमान करने का दोषी नहीं हूं। अगर कोई बेटियों का अपमान करने का दोषी है तो वो बजरंग और विनेश है, और जिसने इसकी पटकथा लिखी है। भूपेंद्र हुड्डा इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर वे यानी कि भाजपा मुझसे हरियाणा चुनाव में प्रचार करने के लिए कहेंगे तो मैं जा सकता हूं। एक दिन कांग्रेस को इसका पछतावा भी होगा। राजनीति में आना या जाना खिलाड़ियों की अपनी इच्छा होती है। पहले भी तमाम खिलाड़ी राजनीति में आते रहे हैं, भविष्य में भी आते रहेंगे। उनमें से शायद कोई विधायक बन सकता है, कोई सांसद तो कोई मंत्री। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से एक यौन शोषण के मामले को उठाकर आधार बनाकर अपनी राजनीति खेली है, इस वजह से ये सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि क्या देश की आम जनता उन तमाम सवालों पर, उन मुद्दों पर आगे विश्वास कर पाएगी। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से एक यौन शोषण के मामले को आधार बनाकर अपनी राजनीति खेली है, उनसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या देश की आम जनता इस तरह उठाए गए मुद्दों पर आगे विश्वास कर पाएगी। अगर कल को किसी खिलाड़ी के साथ खेल क्षेत्र में कुछ भी गलत होता है और वो सामने आकर अपनी बात रखता है, तो क्या कोई बिना सबूत के यकीन कर पाएगा कि ये कोई राजनीति नहीं है? लोग तो उस खिलाड़ी जो वास्तविक में पीड़ित होगा उसे भी शक की निगाह से देखने लगेगा, उसमें भी राजनीति खोजने लगेगा, उस पर सवाल खड़े करेंगे।
और इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।